नीतीश कुमार जी के द्वारा जो लोहिया स्वच्छता अभियान पंचायत में चलाया जा रहा है, क्या आपके पंचायत में उसका लाभ मिल रहा है? लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत हर एक वार्ड में एक कर्मी नियुक्त किया गया है। एक ठेला भी सबको मिला है और एक ई रिक्शा भी खरीदा गया है। पता नहीं वो कहाँ है। ई रिक्शा खरीदा गया है, जिसमें 2 लोग शायद उसमें रहने का प्रावधान था, पता नहीं कौन है नहीं है। और एक उसके लिए एक भवन बनाया गया है कि पंचायत के हर एक वार्ड से जो कर्मी हैं वो अपने ठेला पर कचरा जो है, सूखा कचरा अलग, गीला कचरा अलग, मतलब लाएंगे। उसको ले जाकर के वहाँ उस भवन में, स्पेशली भवन बनाया गया है। जो कर्मचारी आए थे वो फर्स्ट टाइम जब मीटिंग हुआ था इसका, तो वो बता रहे थे कि वहाँ पे रखा जाएगा और भवन बना है, अच्छा बना है। हम तो वहाँ गए नहीं, लेकिन बना है, दूर से देखे हैं। उसमें जब कचरा गीला सूखा अलग अलग रखा जाएगा, वहां चुनने के लिए 2 कर्मचारी नियुक्त होंगे, जो गीला कचरा को और सूखा कचरा को अगर कहीं उसमें कुछ मिक्स है तो उसको अलग करेंगे। जो नहीं गलने वाला पदार्थ है उसका रिसाइकलिंग करने के लिए भेजा जाएगा और जो गलने वाला पदार्थ है उससे खाद बनाया जाएगा। ऐसा प्रोसेस था जो कर्मचारी स्टार्टिंग में आए थे, बताए थे। और ये भी बताए थे कि जो हर एक वार्ड में ये किया जाएगा, जिससे गोबर गैस प्लांट का व्यवस्था किया जाएगा। बड़े हम उत्साहित से हम बोले कि सर आप हमको सिखा दीजिएगा ना, तो हम घूम घूम के पूरा वार्ड को, पूरे जनता को सिखा देंगे कि गोबर गैस प्लांट कैसे लगाना है, कैसे उस पर काम करना है। हमको लगा कि बड़ा बढ़िया काम आ गया, चलिए कुछ सीख लेंगे, इससे हमारा जो है गोबर गैस प्लांट हो जाएगा। घर पे खाना बनाने के लिए हम लोग कुछ गैस नहीं खरीदना पड़ेगा। लेकिन ये सब बस बात हुआ, कुछ हुआ नहीं। वहां पे भवन बन गया है, कर्मचारी नियुक्त हो गए हैं, ठेला बंटाया है, जनता में बाल्टी भी बटाया था स्टार्टिंग में, मुखिया जी दिए थे, हम लोग बांट दिए। बताया है ना? हाँ, बटाया है। हर एक जनता को जिसका भी नाम है उसका बाल्टी दिया गया है। अब वो बाल्टी होगा नहीं तो टूट गया होगा, 10-20 रुपए का बाल्टी होगा, टूट गया होगा। जी। एक आदमी बोला कि बाल्टी तो टूट गया है। हम बोले कि अब तो हमारे पास नहीं है, हम आया था, हम बांट दिए। उसके बाद आप पता लगा सकते हैं जनता में जाके कि जो भवन बन गया, ठेला बटा गया, कर्मचारी नियुक्त हो गए, लेकिन कर्मचारी महीना में हमको लगता है कि कभी कभी जब हम थोड़ा सा कड़ा रुख अपनाते हैं तो हम अपने वार्ड में देखने को मिलता है, कहीं थोड़ा सा सवाल अगर कर देते हैं तो 1-2 दिन दिखते हैं, उसके बाद फिर चुप हो जाते हैं। महीना में मुश्किल से 5 दिन मान लीजिए कि मतलब रेगुलर नहीं चलता है और मुश्किल से 5 दिन जो है उठाया जाता है, वो भी बिना मन का। जब जनता कोई हमको सवाल करता है कि अरे ये आ नहीं रहे हैं, तो कहीं हम फोन किए तो हल्का फुल्का, लेकिन हम उसमें मजबूर होते हैं जब हम उनको बोलते हैं स्वच्छता कर्मी को, चूंकि उसका चयन करने वाले मुखिया हैं, उसको सैलरी देने वाले चेक काट के मुखिया हैं, सारा फंड जो है बल्टा बल्टी सब मुखिया के पास आया। हम लोग तो बस ऐसे ही हैं, बस हम लोग काम करने के लिए है, सेवा देने के लिए है, हमारे पास कोई फंड नहीं। तो सारा चीज मुखिया के पास से आता है, उसमें बिगड़ जाए तो मरम्मत के लिए भी सब फंड मुखिया के पास ऑलरेडी रखा हुआ है। तो कर्मचारी कहता है कि हम क्या करें, काम करते हैं और पैसा ही नहीं मिलता है। पैसा नहीं मिलता, 4-5 महीना हो गया है, अभी तक पैसा नहीं मिला। तो हम भी उस पर अब दबाव ज्यादा नहीं बना पाते कि जब पैसा ही उसको नहीं मिल रहा है तो किसी गरीब आदमी को पैसा भी ना दो, जबरदस्ती उसको काम करने के लिए कहो, ये तो हमको अच्छा नहीं लगता है। इसलिए हम ज्यादा उस पर दबाव नहीं बना पाते हैं। अब मुखिया जी से तो इस विषय पे कोई बात करने का कोई फायदा है नहीं, बात ही नहीं होता है। बात कोई करेगा तब ना आप कुछ उसमें सलाह दीजिएगा। कचरा भवन में तो कचरा आज तक गया नहीं गया। कौन चुनने वाला कर्मचारी है, वो तो अपने घर बैठा है, सैलरी लेता होगा, मुझे नहीं पता सैलरी उसको मिलता है कि नहीं मिलता है। जो ई रिक्शा चलाने वाले हैं, नियम ये था कि हर एक गांव, हर एक वार्ड में ई रिक्शा जाएगा। वार्ड के अंदर से वो कर्मी जो है कचरे को लाएंगे, वार्ड के बाहर जहां तक रोड है ई रिक्शा में डालेंगे, ई रिक्शा ले जाकर उसमें भवन में डालेगा। ई रिक्शा तो कहीं जाता नहीं है। नहीं, मुखिया जी कहते हैं कि आप लोग अपने ठेला से हर एक वार्ड के लोग उस भवन में ले जाकर डालिए, ऐसा हमने सुना है, उन लोगों के मुंह से ही सुना है। अच्छा, वो लोग बोल रहे हैं। तो भैया वो ई रिक्शा किस लिए खरीदा गया है? चलाने के लिए। घर के पैसे से, सैलरी के पैसे से खरीदे हैं कि जनता के पैसे से खरीदे हैं? तो ई रिक्शा नहीं चलता है।
कोई कचरा भवन में कचरा नहीं जाता है, कोई रिसाइकलिंग के लिए नहीं जाता है, कोई खाद बनने के लिए नहीं जाता है। 2-4 दिन जो महीना में काम होता है तो वो उठाकर कहीं ना कहीं गांव में से निकाल के कहीं जो गड्ढा उड्ढा होता है वहां ले जाकर वो लोग उझिल देते हैं। बस तो महीना में 5 दिन होता है, उनको सही समय पर पैसा नहीं मिलता है, क्योंकि पैसा देने का काम मुखिया जी का है, चेक काटने का मुखिया जी का है। अभी मुखिया जी बताएंगे कि वो क्यों नहीं दे रहे हैं पैसा टाइम पे, सरकार नहीं दे रही है कि उनके पास फंड नहीं है। अब तो वो जाने, ये तो हमको नहीं पता। कहीं ना कहीं स्वच्छता जो लोहिया अभियान चलाया जा रहा है उसका भी कहीं ना कहीं जो है सही से नहीं हो रहा है, यही ना? कुछ नहीं हो रहा है। हर एक गली में पॉलिथीन पड़ा हुआ है, हर एक सब मतलब कचरा ही कचरा भरा हुआ है। स्वच्छता अभियान चला, काम कुछ नहीं हुआ, धरातल पे काम कुछ भी नहीं हुआ, उसका कोई मतलब ही नहीं है। जितना पैसा उसमें लगाया गया है वो बेकार, एकदम बेकार है। वो जनता का पैसा था, जनता का वो पैसा था, पूरा बर्बाद हो गया, कोई उसका कोई फायदा नहीं है। और अभी एक दिन आया सूचना कि हर एक घर से जो उसमें एक पर्यवेक्षक चुने गए हैं तो उनका कहना था कि हमको हर एक घर से 30 रुपया महीना लेना है। 30 मतलब जो कचरा अपना दे रहा है उससे, हर एक आदमी से। मतलब किससे बोला गया था? हमसे वो फोन पे बात किए कि ऐसा लेना था, तो हम बोले कि आप जाइए लीजिए, इसमें हम क्या कर सकते हैं, मांगिए जनता से, जनता ना समझेगी जी। जब जनता से लेना है तो हमको तो उसमें कुछ करना नहीं है। तो इसलिए अब जनता क्या करेगी क्या नहीं करेगी वो समझेगी। तो स्वच्छता से संबंधित जो कार्य है वो एकदम ठप है। रिक्शा ठेला जहाँ का तहाँ अपना फेंका हुआ है। ई रिक्शा पता नहीं बेचा गया कि कोई खा गया कि कहाँ आसमान निकल गया कि धरती निकल गई, पता नहीं। ई रिक्शा चलता ही नहीं है, चलता नहीं है। किसी भी जगह कोई कह दे कि हमारे वार्ड में ई रिक्शा आया था, एक दिन भी कोई जनता से पूछे जाके। ई रिक्शा जो है हर वार्ड में जाना था, वहां से कचरा उठा के भवन तक ले जाना था, लेकिन ई रिक्शा जाता नहीं है। जिस जो भवन बना है और भवन पर जाने के लिए जो रोड बना है, आप जाके एक दिन वीडियो बनाइए, उस रोड पे कूस लगा होगा, गारंटी कहते हैं। कोई जाता ही नहीं तो घास कूस लगा होगा, बस बन गया है, क्या मतलब है। ऐसे ही हमारे पंचायत में शिवपुर गांव में पंचायत सरकार भवन करोड़ों का बना है, अपने आप उसमें जंगल लग गया है। तो सरकार पैसा लगा रही है, भवन बना रही है। अब सुनने में आ रहा है कि पंचायत में वो क्या बनेगा, बेटी की शादी के लिए विवाह मंडप बनेगा, कुछ नहीं होगा उसमें। ऐसा ही होता है। अरे भैया, जब आप पैसा दे रहे हैं, भवन बना रहे हैं, तो जांच भी कीजिए कि भवन का जो जिस यूज के लिए हम बनाए थे वो यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हालांकि ये तो देखना मुखिया का काम है, लेकिन मुखिया ये सब नहीं देखते हैं। मुखिया बस रोड बनाते हैं, वो भी सीधा सीधा रोड, सीधा सीधा रोड। गली नाली में घुसेंगे नहीं, क्योंकि गली नाली में थोड़ा लफड़ा होता है, तो लफड़ा वाला काम उनको नहीं चाहिए। बस ऐसा काम कि फटाक से काम किए, चटाक से पैसा निकाले, चल दिए पटना। मतलब काम से काम मतलब है। हाँ, तो जल्दी पटना भी तो जाना है। ज्यादा दिन रहेंगे तो उनका नौकरी का क्या होगा। नौकरी भी करते हैं। मुखिया जो है ऋतु कुमारी राम, वो नौकरी में सरकारी नहीं है, वो मुखिया है। उसके अलावा सब लोग सरकारी नौकरी में है, और उसमें से कोई भी यहाँ नहीं रहता है और वो भी नहीं रहती है। ठीक है।